पबजी गेम का ऐसा जुनून सवार कि मुलजिम ने अपने ही सगे बहन, भाई, भाभी और माँ को फायर बिल्कुल उसी तरह से मारा जैसे कि पबजी गेम के अंदर ऑनलाइन बंदे मारे जाते हैं। ऐसा क्या जुनून था, ये मुलजिम आपको खुद बताएगा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, एक खबर गर्दिश करती है कि पबजी गेम खेलने का जुनून इस हद तक बढ़ गया कि पबजी की तरह ही ऑनलाइन गेम खेलने की तरह ही एक नौजवान ने अपने ही घर की बहन, भाई, भाभी और माँ को फायर मार दिए, जिनमें से 3 लोग जाँ बहक हो गए और वालिदा जो हैं वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थी, लेकिन अब डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि वो स्टेबल है। क्या कहानी है ये आपको दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? बिलाल हसन। बिलाल हसन, क्या करते हो बिलाल? मैं पार्किंग स्टैंड का काम भी करता हूँ और साथ में ये सोशल मीडिया पे आता था। सोशल मीडिया पे कहाँ आते हो? लाइकी, बिगो, फेसबुक पे था। अच्छा, इस पे लाइव आते हो? जी लाइव आता था। कितना पढ़े हुए हो? मैं पढ़ा कुछ नहीं। तो फिर कैसे सोशल मीडिया को अप्लाई करते हो? सोशल मीडिया को बस एक चीज़ होती है ना, जब एक मोबाइल इंसान लेता है ना यहाँ, तो आस्ता आस्ता समझ लग ही जाती है कि यार इसकी लाइफ कहाँ से चलनी है, बाकी कुछ समझे ना समझे। ये पबजी का क्या चक्कर है बीच में? पबजी का कोई चक्कर नहीं, मैंने पबजी खेली नहीं है। कभी नहीं खेली? एक दो डाउनलोड की थी। अच्छा। लेकिन मैंने डिलीट कर दी। अच्छा, तो ये अपने बहन को, भाई को, भाभी को क्यों कत्ल किया है? कत्ल नहीं किया, क्या किया है? कुछ भी नहीं हुआ, उन्हें सही है, वो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल कैसे पहुंच गए अगर सही है तो? नहीं तो कत्ल तो नहीं ना किया। कत्ल तो होता है वो कि जैसे किसी की गर्दन अलहदा कर दो। कत्ल गोली मारने को भी कहते हैं, सिर्फ गर्दन अलहदा करने को नहीं कहते। कत्ल वो होता है कि कत्ल बंदा हो गया हो, जब एक बंदा कत्ल ही नहीं हुआ। चलो बताओ ना, क्या हुआ था? घर में झगड़ा हुआ था? क्या हुआ झगड़े था? से बस आपस में झगड़ा हो गया। आपस में क्या झगड़ा था? झगड़ा यही, यानी कि मैंने आपको बताया था कि उन्हें पता था ऐपों का। घर वालों को ऐप्स का पता था कि तुम ऐप्स यूज करते हो? ये छोड़ दो, सीधी बात है। अच्छा, फिर? तो मैंने कहा मैंने नहीं छोड़ना। मैंने, आप मुझे क्यों कहती हैं? बस इसी वजह से आपस में मैंने फिर उनसे कहा कि अगर आप मुझे नहीं अच्छा समझते तो जो मेरा जेवर है वो मुझे दे दें। जेवर कौन सा? शादी में जो डला था? शादी में जो मैंने बनाया था अपने। अच्छा, फिर कुछ नहीं, आपस में बहस होती है। नहीं, आपको ऐप से मना कौन करता था? आपके वालिद साहब, आपकी अम्मी, कौन मना करता था? मामू वगैरह सब नहीं मना किया था। आपने कहा मैंने नहीं हटना? हाँ जी, मैंने कहा मैंने। क्या वजह है, मतलब इतना जुनून क्यों? जुनून की एक चीज़, बंदा आता हो एक लाइव ब्रॉडकास्ट करता है तो उसे स्टार भी मिल जाते हैं, पैसा भी वो कोई ना ले, तो उसके बावजूद भी यानी कि सारी वर्ल्ड खेले उन्हें नाल पाकिस्तान की बाहर लेके, तो फिर उन्हें पैसा भी कोई ना लेता हो। मैं तो अपनी हर ऐप पे किया हुआ। तो मैंने यही किया कि मैं अपने एक फौजी का बेटा हूँ, तो मैं अपने बाप की शान रोशन करांगा। बस ऐ क्या है, मैं गलती मेरे को होगी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि स्टार्स मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, अर्निंग भी कोई तुम्हें होती थी? कुछ कमाया भी उन ऐप्स के ज़रिए से? मुझे अर्निंग करनी नहीं ना आती थी। मैंने जिसको कहा अर्निंग इसके करो, तो वो अपने कोई चक्कर डाल के चला गया। अच्छा, चलो घर वालों ने तुम्हें मना किया, तुमने कहा मैंने नहीं हटना, इस बात पे झगड़ा हो गया, फिर उसके बाद? इस बात पे झगड़ा नहीं हुआ। झगड़ा मैंने कहा मेरा जेवर आप मुझे दे दो, फिर मैं चला जाता हूँ कहीं। बस वो आगे उन्होंने दिया जेवर? उधर से बात आ गई, झगड़े में जाने की तब्दीली हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद? फिर उसके बाद मैं आपके सामने हूँ। नहीं, झगड़ा हुआ उसके बाद आप मेरे सामने नहीं हो। बाकी लोग कहाँ हैं जो खबर गर्दिश कर रही है कि कत्ल हो गया? को कत्ल हुआ है बंदा? कोई भी नहीं कत्ल हुआ। गोलियां मारी हैं आपने? गोली एक लगी है। एक किसको लगी है? भाई को भी लगी थी एक, और भाभी को भी एक लगी। बहन को? हाँ जी, टांग में लगा। भाई को गोली लगी, भाभी को गोली लगी, बहन को गोली लगी, और एक वर्कर था उसे भी लगी। उसे भी गोली लगी। अच्छा, इन सबको जब गोलियां लगी तो ये बच गए या डेथ हो गई? मैंने तो यही सुना है कि अल्हम्दुलिल्लाह बच गए हैं। किससे सुना है आपने? मैंने पुलिस वालों से सुना था। कौन से पुलिस वाले से सुना है? अभी इधर तो नहीं है वो। नाम नहीं पता उसका? नाम नहीं मुझे पता। गोलियां मार के आप भाग गए? नहीं, मैंने तो फौरी मैंने पुलिस को गिरफ्तारी दे दी है। खुद जाके गिरफ्तारी दी है? उसी टाइम वो आ गई ना, पुलिस आ गई तो मैंने दे दी गिरफ्तारी। ये तो ना कहो कि मैंने खुद गिरफ्तारी दी है। आपके पास रिलेटेड पुलिस स्टेशन वाले आए होंगे ना? तो वो आए तो मैंने गिरफ्तारी दे दी ना। फिर भागा तो नहीं ना। क्या कहा आपने उनको? मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा ये मेरा पिस्तौल है, ये लाइसेंस ही है। लाइसेंस था?
तुम्हें डर नहीं लग रहा? किस चीज़ का? जो तुमने किया है? सच बोला है, वो डरने की बात है? नहीं, सच बोलने से क्या मुराद है? गोली मारना को फखर वाली बात है? नहीं, फखर की बात मैंने कब कहा? मैं यही आपसे पूछ रही हूँ ना कि तुम्हें कोई खौफ नहीं हो कि तुम पुलिस के पास हो, तुम अरेस्टेड हो? तो दे बात ये नहीं है कि देखें, गलती हर इंसान से। मैंने आपको इतनी बड़ी बात की कि जब दोस्त था एक पुलिस वाला, मजाक मजाक में लग गया वो फायर, लेकिन वो काउंटर को लग गया, तो मैंने उसे माफ़ कर दिया। तो अल्लाह ताला भी इंसान को माफ़ करता है, तो घर वाले नहीं करने, वो भी कर। यानी तुसी बंदे मारो तो अल्लाह माफ करे? नहीं, बंदा कोई भी नहीं मरिया। हाँ, ये चेहरे पे निशान किस चीज़ के हैं? ये उसी लड़ाई के दौरान ही है। वो घर में झगड़ा हुआ तो किसने मारा है तुम्हें? ये आगे से किसने मारा है? मुंह पे निशान, जख्म? कह रहा हूँ ना, ये घर वालों से होगी तो बाद में वो मालूम किसने मारा है? मामू ने, अम्मी ने, अब्बू ने, किसने? पै गया ना बीच। अच्छा, बस ये बात है। आगे से पुलिस आ गई तो मैंने कहा ये ले लो। ये शर्ट क्यों लपेटी हुई है? कौन सी? ये सर पे जो नाखून का निशान है ना, छुपा रहे हो? नाखून है, मैंने कहा नाखून नाखून के निशान छुपा रहे हो? जी छुपा रहा हूँ। तो चेहरा तो छुपा नहीं रहे तुम, चेहरे पे तो ज्यादा निशान है। तो कोई बात नहीं है। नाज़रीन, मुलजिम की सारी कहानी आपके सामने है। इस हवाले से एसपी साहब का क्या कहना है वो भी आपको दिखाते हैं। ताहिर साहब बताइएगा, खबर के मुताबिक जो खबरें गर्दिश कर रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि पबजी गेम असल वजह है, जुनून था इसको। जब मुलजिम से बात की गई तो उसका ये कहना है कि पबजी गेम तो मैंने आज तक खेली ही नहीं, मैं इसके अलावा और ऐप्स हैं उस पर लाइव आता था, मुझे घर वाले मना करते थे जिसकी वजह से ये वकूआ हो गया। क्या कहानी है? अच्छा मैडम, आपको पता ही है कि बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है। जो अभी तक हमने जो इंटेरोगेशन की है उसके मुताबिक तो ये है कि ये एक आदमी जो है इसका अपनी बीवी के साथ नाचाकी थी, उसकी वजूहात कुछ भी हो सकती हैं, और चंद दिन पहले उस खातून ने खुला ले लिया। इसको ये रंज था कि मेरे जो पेरेंट और मेरे जो घर वाले थे उन्होंने मेरी इस सिलसिला में उस केस में मदद नहीं की, तो इस बात पे इनकी नाराज़गी हुई और कल उस बात पे हाथापाई से बात आगे बढ़ गई। और इसके पास अपना लाइसेंसी पिस्टल था, उस पिस्टल से इसने फायरिंग की जिसकी वजह से 4 लोग जो हैं वो फौत हो गए हैं। उनमें से एक को तो मैं शहीद कहूँगा कि वो दूसरों को बचाते हुए बेचारा जान बाक हो गया। खबर के मुताबिक जो दोस्त है जो बीच बचाव कर रहा था, बीच में उसको फायर लगा और जख्मी हुआ है, उसकी बात कर रहे हैं आप? जी, आप ऐसे ही बात, जाहिद था। तो वो और इसका एक भाई, इसकी भाभी और एक बहन, ये 4 लोग जो हैं वो जहाँ बांक हो गए हैं, जबकि इसकी वालदा जो है वो ज़ख्मी होकर हॉस्पिटल है, वो स्टेबल है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कि वो ठीक है। तो ये सूरत हाल है। बज़ाहिर तो यही मामला लगते हैं कि इसका घरेलू अपनी बीवी की नाचाकी की वजह से घर वालों के साथ झगड़ा था और उसी रिएक्शन में इसने उनको कत्ल कर दिया है। दूसरी बात, ये जो पबजी वाली गेम थी, ये मुझे नहीं पता कहाँ से ये खबर लीक हुई और क्यों ये चलती रही। ये दुरुस्त बात है कि इसने कोई पबजी गेम नहीं कभी खेली। इसके जो मोबाइल फ़ोन थे उनको जो हमने देखा तो मुख्तलिफ़ ऐप्स जो हैं वो उस पर डाउनलोड हैं जिन पर गेमें करता रहा है। ये भी खबर थी कि जी 1.5 करोड़ रुपया घर वाले मेरे ले गए। कोई ऐसी चीज़ नहीं, नकद पैसे कभी भी नहीं आए थे इसके पास, ना इसका कोई अकाउंट था। तो उसके ऊपर अगर गेम खेलते हुए कोई पॉइंट आ जाते हैं तो ये उन्हीं को शायद पैसे कह रहा था कि जी मेरे कुछ स्टार्स वगैरह आते हैं। जी वो जो स्टार्स आते हैं या पॉइंट आते हैं, ये उन्हीं को कह रहा था कि जी मेरे 1.5 करोड़ था वो ज़ाया हो गया। मुझे तो सच्ची बात है कोई इसका मेंटल हेल्थ जो है वो भी ठीक नहीं लगता। अच्छा ताहिर साहब, ये मुझे बताइएगा, जब हम मुलजिम की बात करते हैं, एक्यूज़्ड की बात करते हैं, तो उससे गुफ्तगू के दौरान में भी मेरी बात दुरुस्त है या नहीं है कि मुलजिम जो है वो नफ्सियाती मरीज़ लग रहा है। आप ये देखिए कि अरेस्ट है, पुलिस की हिरासत में है, लेकिन चेहरे पर कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। हाँ, आप सही कह रही हैं, वही तो मैं कहने जा रहा था। तो मुझे तो लगता है कि शायद ये कोई इसका जो मेंटल हेल्थ जो वो शायद ठीक नहीं है। लेकिन हम ज़ाहिर है इसको इस स्टेज पे तो नहीं कर सकते हैं, इसका कोई हतमी फैसला किया है। ऐसा कोई मेडिकली पेपर, कोई लाइसेंस, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई सर्टिफिकेट आपने देखा है कि ये मेंटली तौर पे ठीक नहीं है? अभी तक ऐसा हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन जो है सिर्फ उससे बात करने के बाद मैं फील करता हूँ कि उसका ख्याल है कि शायद बंदे लोग अभी तक ज़िंदा हैं। क्योंकि जब पूछा है तो कहता नहीं जी कोई भी मरा तो नहीं था, बस मैंने फायर किए हैं और वो लोग ज़िंदा। हालांकि 4 लोग उसमें से फौत हो गए हैं। अच्छा, 4 लोग मर्डर हो गए और वालिदा जो हैं वो स्टेबल हैं, ऐसे ही। उनका क्या कहना है? आपकी बात हुई है इनकी वालिदा से या कोई आपके पास तफ्तीश की बातें आई? कल मैं गया था खुद भी हॉस्पिटल। जो 4 लोग मर गए हैं वो तो उनमें से कोई ऐसा नहीं था कि वो बयान दे सके। वालदा से मेरी बात हुई और उसने कमोबेश इस बात की तईद की है कि जी वहाँ पे हमारा झगड़ा जो था वो इसी बात पे था, हमारे साथ झगड़ा हुआ था और इसका जो दोस्त था वो बचाने के लिए आया और वो मतलब इस कमोबेश तईद वो ज़ाहिर बयान डिटेल में अलग से तफ्तीश में लिखे हुए हैं। थैंक यू सो मच। यू वेलकम।
नाज़रीन, आज की जो कहानी है, जो आज का मर्डर केस है, ये एक नहीं 3 से 4 लोग मर्डर हुए हैं, जबकि वालिदा जो हैं वो ख़तरे से बाहर बताई जा रही हैं। ताहिर साहब खुद हॉस्पिटल जाकर उनको मिलकर भी आए हैं और उनसे बातचीत भी हुई है। आज के प्रोग्राम में एक हम्बल रिक्वेस्ट के साथ मैं मुतल्लिका हुकाम से ये रिक्वेस्ट करती हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट कि ऐसे तमाम के तमाम क्रिमिनल्स, ऐसे तमाम के तमाम मुल्ज़िमान जो मेंटली तौर पर प्रिपेयर नहीं होते, मेंटली तौर पर उनकी जो हेल्थ है वो सही तरह से काम नहीं कर रही होती, यानी हम ये कह सकते हैं कि वो साइको हैं या नफ्सियाती मरीज़ हैं। इस किस्म के झगड़े जो होते हैं, जो कि आज के प्रोग्राम में आपको दिखाया गया है, आला हुकाम को, मुतल्लिका हुकाम को, स्टेट को, हुकूमत को चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए अलहदा से इदारे कायम किए जाएं जहाँ पर मेंटली तौर पर इनको प्रिपेयर किया जाए, मोटिवेशन के तौर पर इनकी जो जहनी तौर पर नशोनुमा है उसको दुरुस्त किया जाए, या फिर साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो अपना किरदार इसमें अदा करें ताकि ये लोग मज़ीद ख़राब होने से बच सकें। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।